अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो के करते हैं आगाज़। बाहर मौसम देख रही थी मैं, क्या आज भी ज़रा हवा थोड़ी थमी है कि नहीं, लेकिन ओ झंडा बड़ा जोर जोर दी हिलता पे है। उसे उससे मेरे लगाए नहीं, नहीं बहुत हवा है सुबह सुबह। तो मौसम देखा है तो आज मौसम के लिहाज से मूली आई थी मेरे घर में, 2 3 4 दिन पड़ी रही है। तो रात को जो इनके बाबा ने मुझे याद कराया कि मूली ले आंदी सी पराठे वाली, तो मैंने कहा चले, उन्होंने मुझे याद करवा दिता है ना, ਇਹਦਾ मतलब है कि हुन ना उन्दा वो दिल करता है, हुन बस हो गई है मूली दी। क्योंकि ये लेके आया, जब इनका दिल करता है ना फिर लेके अगर करे तो फिर इनको मूली का पराठा चाहिए, नॉर्मल इतना शौक से खाते नहीं है। तो खैर इन्होंने जब याद करवाया, मैं कहनी आज वीकेंड है, चलो मैं वीकेंड तो नहीं, हाँ वीकेंड ही है कि तो बना लेती हूँ। तो अभी मैंने क्रश करके ना मूली को काफ़ी देर का पानी नुचड़ने के लिए इसको रख दिया था, ताकि इसका पानी अच्छी तरह ना बाहर नुचड़ जाए। तो धनिया डाला है और नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा जो ज़ीरा और वो जो खुश्क धनिया का पाउडर मैंने रखा है ना, वो डाल के मेथी डाली है। और अभी मैं बनाऊंगी पेड़े। पेड़े में ना एक एक पराठे के बना के रखूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो आटा है ना, अगर जल्दी पेड़े इसके बना दूँ ना तो मतलब रोटी बनांदे मेरी अगे गोल रोटी नहीं पकदी, उत्तों मेरा आटा और लमक जाता है। तो मैं एक एक पराठे के ना दो दो पेड़े करके रखूंगी, जाके एक पराठा पहले बना लूँ, फिर मैं दूसरे बनाऊंगी। नहीं तो मेरा जो रोटी पकाते हैं वो डालते डालते तवे वे के, तो तवा मेरा दूर पिया होंदा, खड़ते खड़ते मेरी लटक जाती है। तो अभी इसको मैं पराठा बनाऊंगी और मूली लगाऊंगी जितनी जितनी जिसको चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मूली, मैं एंड पे अपना पराठा बनाती हूँ, बहुत सारी मूली पा के थोड़ा सा आटा लेती हूँ और मूली लगाती बहुत ज़्यादा। और इसके ऊपर मैंने छिड़काव किया है 1 ही चमचा देसी घी का। और इसके ऊपर दूसरी जो लपेटी है रोटी, उसको मैं ठप के तय तू करके बाद में उसको माड़ा भी तुम छनना है, रोटी फुल तैयार है। क्योंकि मैंने आपको बोले ना आटा पता नहीं कैसा है, बहुत जल्दी लटक जाता है। खैर क्योंकि बच्चों के ना पिछले दिनों में ब्राउन सा आटा ले आए थे, बड़ी मुश्किल ख़त्म किया। लुकमान तो रोटी ख़त्म करता ही नहीं था, हालांकि वो खाता भी रोटी है सिर्फ, दो उसको देती थी ना तो एक ही खाता था। तो अब उसकी मर्जी का आटा आया, तो मैंने उस दिन बोला भी है कि मैंने कहा आटा पता नहीं बहुत ही वाइट आ गया, इसके अंदर थोड़ा मिक्स कर ले। तो वो कह नहीं 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 मामा नहीं, कुछ नहीं करना। मैंने कहा नहीं तो ना से जैसे फिर खाएं डिंगी बड़िंगी रोटी मेरे से मैं क्या करूँ। तो खैर शुक्र है, बड़े इज्जत रह गई, बड़ा अच्छा पराठा मेरा बन गया गोल मोल। तो इसके अंदर मैं देसी घी लगाऊंगी। अगर 2 3 पराठे बनाने फिर मैं देसी घी यूज़ कर लेती हूँ, अगर ज़्यादा बनाना फिर इतना धुआं छोड़ता है ना, फिर कार पूरा ना टी 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 वो जो अलार्म होते हैं ना, फोया के मतलब आके जो अगर धुआं होता है तो वो इकट्ठे लगाए बजने लग जाते हैं ना, तो वो बच्चे ऐसे भागते हैं क्या हो गया क्या हो गया, फिर सारे डंडा ढूंढते हैं क्योंकि वो छत पे लगे होते हैं ना, तो जब वो चलते ना तो उसको नीचे से पुश करना पड़ता है ताकि उसका ना आवाज बंद हो जाए। जैसे आवाज आती है ना, सारे देख रहे हैं वाइपर का इस टाइप का ना, वो ब्रश ढूंढते हैं कि उसको पीछे से पुश करें तो ये मैंने कहा ये सच्ची मुच्ची ऐसे जैसे अलार्म करे ऐसे हो गया, तो ऐसे भागते हैं बच्चे। तो खैर ऊपर मैंने मक्खन की जो ना वो कोटिंग किया है और रगड़ा लाया है। मैंने आप पराठे बनाए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े मजे के बने थे। तो अभी घर के आज बड़े ही काम करने ने, इंतहा दे काम, बच्चे भी घर है तो काम भी बहुत ज्यादा है। तो हुन नाशे बार करने स्टार्ट काम करने हैं। मशीन में ऊपर साफ कर रही हूँ, ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा कर रही हूँ। बोतलें ऊपर से नीचे डायरेक्ट सुट्टियाँ ने एक एक करके स्टोर से जान गया। कपड़े सारे एक टोकरा ये भरा है। अब मैं इसको स्टैंड पे डालूंगी। स्टैंड मेरा तैयार बिल्कुल। तो बाहर मौसम देखो कितना मज़ेदार। अज कोई हवा नहीं चलन दी, कुछ नहीं। 2 दिन बस ड्रामा करना से। ओ बॉक्स साडा पिज़्ज़े वाला पिया है ओ नुक्कर च। चलो कपड़े पाइए क्योंकि बड़े काम ने। तो बाहर हाय खलारा देखो, मेरे घर में बहुत खलारा पड़ा हुआ है, किसी के घर में पड़ा है माशाल्लाह। चलो जी काम करने, क्योंकि मैं उपरों सारा कर आई हूँ, सारे चादर वगैरह बेडशीट चेंज कर आई हूँ। तो वो मैं हुन जो चादरें हैं वो मशीन में डालूंगी और ये मैं इसको स्टैंड पे डालूंगी। चले शुरू करते काम। सारे स्टैंड पे कर दी हैं। हाए हुन हवा भी चलन लग पई है, थोड़ा जिहा ड्राई हो जाना फिर खैर है। तो बदल भी भज भज आंदे न, कोई नहीं, थोड़ी सी हवा लगती ना फिर मैं इसको अंदर करती हूँ। अभी दूजी मशीन की तैयारी करिए। चले जी, एक मैंने मशीन बाहर देख लिया आपने, मैंने कहा चलो नाला गल्ला बातें कर लेने, नाला काम कर लेने। तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि मैंने आज अपनी बेडशीट चेंज की थी। उसको लिया, 2 3 तौलिए थे, एक कंबल था, उसको नीचे भागी भागी लेके आ रही हूँ ताकि मशीन में डालूँ और मैं अपनी ना सफाइयाँ सुथराइयाँ करूँ। क्योंकि वीडियो भी मैंने करनी है। जब वीडियो मेरी अगर ना हो फिर मेरा काम नहीं निबड़ता। मेरे वीडियो अगर एडिटिंग वगैरह कर के मैं लगा दूँ ना, फिर बड़ा मज़ा आता है। तो अभी मेरा वीडियो का बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ था, तो ये ताज़ा ताज़ा काम कर रही हूँ, ताज़े ताज़े रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मतलब
मतलब कि हद मुक्की पे, ये कोई हाल नहीं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह काम खत्म ही नहीं होते, करें तो करें क्या। तो अभी मैं जल्दी से ना सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ। मैं देख रही थी कि जो पकाना क्या है वो पकाऊँ जो बच्चे भी खाएं, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। हलीम सोच रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे दीपा पड़ा एक काम में, तो कुछ सोखा जला सोच 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 तो बच्चे के ना मैंने कहा चलो उनको शाम को ना मैं नूडल्स वगैरह बना दूँगी, अभी तो उन्होंने सामने पराठे खाए। तो आज मैंने अपनी जो मियाँ साहब है ना, इनके बाबा की डिमांड की, मैंने करेले निकालने हैं, फ्रीज़ किए हुए थे, काट के धो के फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं ना। तो इनको इतने पसंद है करेले हद से ज़्यादा। तो मैंने एक पैकेट गोश्त का निकाल के प्रेशर लगाना है, उसके अंदर 2 प्याज टमाटर 2 डालूंगी और थोड़ी से 4-5 जो लहसुन के जवे डालूंगी और नमक मिर्च हल्दी डाल के ना तेल ला देंगे, प्रेशर 1 गिलास पानी पा के। तो दूसरी तरफ फ्रीज हुए जो करेले हैं ना उसको मैं फ्राई कर लूँगी। सूखा लगता है कम, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। पता नहीं क्यों मैं जान छड़ाती हूँ भिंडियों और करेलियों से। वो मुझे करेले नहीं पसंद, भिंडी तो मैं खा ही लेती हूँ। तो खैर करेले मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद, माओं को बड़े करेले पसंद है ना। जो नॉर्मल तो जो मैं पाकिस्तान में सब्जी नहीं खाती थी, अब तो हूँ भी बड़े मजे ना खाने, लेकिन करेले नहीं मेरे दिल में पाए। खैर मैंने आज इनकी मर्जी की चीज़ें बनाई, नाश्ता भी इन्होंने मर्जी का, खाना भी इनकी मर्जी का। बच्चों का मैंने सोचा कि अभी आप तो घर ही है ना, आप तो इन्होंने सारा दिन का मुँह चरना ही चरना है, कौन सा एक दफ़ा खाना है, तो इनको मैं देखूंगी मैं क्या करूँगी। तो अभी मैं ऑयल डाला फ्राई पैन में और साथ में अब इसको डालूंगी प्याज कह रही हूँ करेले। तो करेले फ्राई करूंगी और प्रेशर भी मेरा खुल गया, देख रही थी पानी कितना का है। तो अगर गोश्त गल गया ना तो उसको मैं ड्राई करके पानी इतनी देर में मेरे करेले भी हो जाएंगे फ्राई। तो इसी में फिर मैं उल्टा के ना भून लूंगी इसी ऑयल में, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालूंगी। तो मैं इस हिसाब से ना 2 चीज़ें रख ली हैं। तो मेरा एक बड़ा सारा करेला बिच भुड़कन दे अस ये देखे, मैंने देखा हाय इन्हू कटिया ही नहीं, इसको मैं बाहर निकालूंगी, ठंडा ठंडा कट कर लूँ ताकि बाद में गर्म ना हो जाए। तो इसको मैंने बाहर निकाल के रखा है और इसको कट करके दोबारा मैंने अंदर डाला है। पता नहीं कैसे रह गया, खैर कोई नहीं, इतना कौन सा वो काम है कि जो बंदा कर नहीं सकता। तो जैसे मेरे करेले होंगे ना, मतलब पिंक पिंक में ज़्यादा इसको साड़ूंगी नहीं, क्योंकि कच्चापन जो है ना मतलब कड़क कड़क वाले इनको पसंद है। तो खैर हर किसी की अपनी मर्जी से हांडी पकती है। मेरे घर में जो मैं बनाऊंगी ना जिस बंदे के सोच के, फिर मैं उसका जायका भी सोच के बनाती हूँ कि उसको हल्की मिर्च पसंद है कि वो कैसे पसंद है। आज इनकी मर्जी चल रही है, आज इनका दिन है तो आज इनकी मौजें लगाएंगे मैंने। तो अभी जो मैंने गोश्त वगैरह गल गया उसको मैंने चमचे के साथ इसी मैंने फ्राई पैन जो कह ली कढ़ाई कह ली इसके अंदर मैंने डाल लिया, ताकि ऑयल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लगा था, मैंने अलग मतलब प्याली में निकाल लिया ना, क्योंकि फ्राई किए थे ना तो उस वक्त ऑयल ज़्यादा ही डाला था। तो अब मैंने अलग डाल लिया, थोड़ा सा निकाल के साइड रख लिया, मैं क्या ऑयल ना हो जाए। तो अब हरी मिर्चें काटी हैं, थोड़ा सा मैं लेमन डालूंगी ताकि खट्टे खट्टे जायका ज़रा निकल के आए। तो साथ बनाऊंगी तनूर की रोटी। अच्छा तनूर के बारे में मुझे किसी ने बोला था डिटेल के साथ वीडियो बना दो, तनूर मेरा इन्ना गंदा है तो कुछ ना पूछो जब मुझे कोई कहता है मैं कहा हाय अच्छा पहले तनूर मांजा उसको साफ करूँ, तो क्योंकि कितनी देर होगी यूज़ हुआ नहीं है, जब भी निकालना पड़ता है ना फिर उसको साफ करना पड़ता है। तो मैंने कहा आज तनूर की रोटी बनाती हूँ तो उसको भी ज़रा बाहर निकाल के ना सलाम अलैकुम करिए काफ़ी देर का अंदर छुपा हुआ है तो उसको भी सलाम अलैकुम करिए, उन्होंने मुँह हाई करिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई फिर कह रहे हैं कि तनूर की पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना दें। तो मेरा नॉर्मल तो ख़राब ही हुआ है, मैं नया लेने वाला है। मैं जब नया लेके आऊँगी ना शायद मैं आपको पूरी स्टोरी उसी दिन शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही साड़ा पड़ गया, बहुत धुआं छाड़ता है। चलिए जी मेरा खाना तो हो गया रेडी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तुसी हुण इहदे नाल ही मैनूं दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।